अब ये जो काम मैंने किया था, इस काम को करने के लिए अगर आप देखें तो मेरा जो एंड गोल था वो ये था, दिस वन, दिस वाज माय एंड गोल। ये मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो कि मैंने यूज किया है। मुझे ये जो चीज है ये बेसिकली एज एन इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पे चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए, बट दैट डजंट हैव टू बी अ मेजर इटसेल्फ। ठीक है। सो आपके पास जब ऐसा सीन होता है कि जहां पे आपने कोई चीज इंटरमीडिएटली कैलकुलेट करनी है, बट यू डोंट वांट टू एक्चुअली हैव दैट। मैं अगर इसको यहां से निकाल दूं तो मेरे पास रिजल्ट तो वैसे ही दिखा नजर आएगा मुझे। तो बेसिकली मेरा मकसद ये चीज क्रिएट करना तो नहीं था, ये जो फिल्टर काउंट ये वाली जो चीज थी। इस काम को करने के लिए आप जब मेजर्स बना रहे होते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम एक नए तरीके से इस काम को करेंगे और वो ये है कि मैं कहूंगा टोटल सेल्स, और ब्रैकेट में इस दफा मैं खाली परसेंटेज डाल देता हूं, इज इक्वल टू। अब मैंने वही काम करना है जो अभी मैंने किया, बट मैंने क्या करना है कि मैंने वो वाला जो मैंने पहले मेजर क्रिएट किया था उसको मैंने फिजिकल मेजर के तौर पे क्रिएट नहीं करना, एक वेरिएबल के तौर पे क्रिएट करना है जो कि इस मेजर के हद तक सिर्फ काम करेगा। बात समझ आ रही है? तो इस काम को करने के लिए आप इक्वल टू के साइन के बाद यहां पे लिखते हैं VAR। बेसिकली वेरिएबल में क्या होता है कि आपका एक वेरिएबल का ये VAR इसका कीवर्ड है, और आप इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। यानी मैं आपको, जो मैं अपनी रोजमर्रा रूटीन में डैक्स लिखता हूँ, खासतौर पे जहां पे कंप्यूटेशंस थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कम से कम 7-8 वेरिएबल्स आपके एक मेजर के अंदर भी आपको बनाने पड़ते हैं। कहते यार मुझे अलग से मेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इंटरमीडिएट रिजल्ट के तौर पे इसको बनाना है। यहाँ पे वेरिएबल आ गया, वेरिएबल का आपने नाम देना है। ठीक है। अब ये नाम भी वैलिड होगा जस्ट फॉर द सेक, फॉर द, यानी आप कह लें कि जितनी देर के लिए ये मेजर बना है, ये नाम उसी मेजर की हद तक वैलिड है। ये आपको आउटसाइड दिस मेजर ये वेरिएबल नजर नहीं आएगा। ठीक है। और दो चीजें इसमें होती हैं, इसके नाम में अब आप स्पेस नहीं दे सकते। अब मैं जो भी नाम दूंगा उसके दरमियान में मैं इस तरह स्पेस नहीं दे सकता जैसे मैंने यहां पर दी है। तो नॉर्मली आप अपना, हर बंदे का अपना तरीका होता है कि वो वेरिएबल्स के नाम को एक्चुअल मेजर के नाम से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ कुछ अपनी टेक्निक रखते हैं। बाज लोग मतलब कुछ करते हैं, बाज को करते हैं। मैं ये करता हूं कि मैं डबल अंडरस्कोर डाल देता हूं उसके नाम से पहले, ताकि जब मैं कोड को पढ़ रहा हूं तो मुझे फौरन पता चल जाए कि हाँ यार ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो डबल अंडरस्कोर मेरा तरीका है, आपका कोई और तरीका भी हो सकता है। इट्स अप टू टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अच्छा यार, यहाँ पे अब मैंने जो इंटरमीडिएट मेरा वेरिएबल था वो क्या था कि मैंने निकालनी थी टोटल सेल्स। अब मैं यहाँ पे गैप नहीं दे सकता। ठीक है। और मैंने यहाँ पे वही लिखना है जो मैंने वहां पे लिखा था, रिमूव फिल्टर्स का। चले मैं इसको कह देता हूँ, वहां पे मैंने कुछ और नाम दिया था, बट लेट्स से मैंने पूरा नाम ये लिख दिया, या इसको बल्कि थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं और इसको यहाँ पे वही कर लेते हैं, विदाउट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, विदाउट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू। सो अब एग्जैक्टली मैंने वही काम जो वहां पे किया था वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूं, कैलकुलेट, क्या करो, टोटल सेल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, रिमूव फिल्टर्स, सॉरी नहीं, रिमूव फिल्टर्स, हाँ ठीक है, रिमूव फिल्टर्स, और उसके अंदर मैंने क्या डाला था, रीजन कटिंग। ठीक है जी। और ये मेरा यहाँ पे ये वाला मेजर बन गया, या सॉरी ये वाला वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। फिर शिफ्ट दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। अब मैंने वो चीज कैलकुलेट करनी है जो कि एक्चुअली मैंने की थी, क्योंकि अब मुझे ये मिल गया, दिस नाउ इज द इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाके एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको मैं कहता हूं रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइड, डिवाइड क्या करो, टोटल सेल्स को डिवाइड करो, कर दो किससे। अब यहां पे मेरा ये देखें, अब मैंने जो ही ये अंडरस्कोर लिखा तो अब आप ये देखें कि यहां पर ये एक नई चीज आ रही है। ये एक्स जो बेसिकली है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था। और ये मुझे सिर्फ इस मेजर के अंदर ही नजर आएगा, इसके बाहर मुझे ये चीज नजर नहीं आएगी। ये चीज मुझे सिर्फ इस मेजर में नजर आएगी, ये बाहर नजर नहीं आएगी।
इसका नाम मेरा ख्याल है कोई, ये गड़बड़ ना करिए, इसमें ये शायद करेक्टर नहीं डाल सकते, बस इतना ही नाम रख लेते हैं, वी के साथ लिख लेते हैं, वी ओ के साथ। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी मेरा ये आप, ठीक है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कुछ आप करेक्टर्स वगैरह भी नहीं डाल सकते, मैंने वो स्लैश डाला था तो उस वजह से थोड़ा सा दिखा रहा था, तो प्रॉब्ली एरर देगा, तो इस वजह से मैंने इसका नाम चेंज किया। और यहाँ पर वही चीज आ गई 0, ठीक है जी। मेजर मेरा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जब आप सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और कीवर्ड है, रिटर्न। आपने रिटर्न का कीवर्ड करना है, और रिटर्न के बाद अब आपने जो चीज आप इस मेजर से आउटपुट करवाना चाह रहे हैं आप वो यहां पर लिख सकते हैं, विच इज व्हाट, रिजल्ट। ठीक है जी। सो ये आपका सिंटेक्स ऐसा है कि जो अगर आपने कभी पावर बीआई में काम करना है, अगर आप पावर बीआई में डैक्स में एनालिसिस करते हैं, तो ये आप समझेंगे आपका तकरीबन एक यूनिफॉर्म आपका तरीका होगा मेजर्स लिखने का, कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद एक वैल्यू को, रिजल्ट को रिटर्न करने, कि ये वाला वेरिएबल आगे यूज होगा, ये कहीं बीच में इंटरमीडिएटली यूज होगा। सो बहुत सारी चीजें, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो ही मैंने कहा रिजल्ट पे एंटर डाला मैंने, तो अब मैं यहां पर मेरे पास टोटल सेल्स परसेंटेज आ गया, और मैंने टोटल सेल्स परसेंटेज को जब मैं यहां पर लाया और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की, तो यू कैन सी कि मेरे पास एग्जैक्टली ये वही रिजल्ट दिखा रहा है जो कि यहां पर मुझे मिल रहा है।